हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं आपको टॉपिक राजस्थान की जनजातियाँ व उनकी अर्थव्यवस्था, जनजातियाँ टॉपिक RAS मेन में है और उसकी अर्थव्यवस्था वीडियो जो ग्राम सेवक में है। इन दोनों टॉपिक को मैं राजस्थान की जो भूगोल है 12 क्लास की उसके अंदर वो टॉपिक दिया हुआ है, राजस्थान की जनजातियाँ। ये हमारा तीसरा वीडियो है क्योंकि मैं आपको छोटे छोटे पार्टों में पढ़ा के आपको पूरा दिन जो कंटेंट है वो उपलब्ध कराऊंगी, वो भी अथॉरिटी। इसके अलावा आपको कहीं नहीं पढ़ना है, इसके यहीं से प्रश्न आते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से। ये अनुक्रमणिका है 12 क्लास की बोर्ड की, ये देख सकते हो आप। भाग अ और भाग ब में, इस ब में दिया हुआ है राजस्थान की ये जनजातियाँ। इनको हम पढ़ेंगे आज, जनसंख्या बाद में पढ़ेंगे, पहले जनजातियाँ चल रही है। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले 2 वीडियो मैंने 8-8 मिनट के और बनाए हैं जो राजस्थान की जनजातियों के रिलेटिव है, तो वो भी देख लेना। मैं आज भील जनजाति और उसकी अर्थव्यवस्था ही बताऊंगी, छोटे छोटे पार्टों में पढ़ाऊंगी बस। ये देख सकते हो राजस्थान व जनसंख्या व जनजातियाँ, ये देख सकते हो। जनसंख्या हमको छोड़ना है और उसके बाद हमको पढ़ना क्या है, सिर्फ जनजातियाँ। इसमें से ये देखो जनजातियाँ आ गई। ये जनजातियाँ हमने पढ़ लिया है, इसकी प्रमुख विशेषता भी पढ़ ली है और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ लिया है। मीणा जनजाति भी हमने पढ़ ली है, ये मीणा जनजाति है और इसकी सामाजिक जीवन भी पढ़ लिया। सिर्फ जो ग्राम सेवक है ना उसके अंदर जनजातियाँ दिया हुआ है, RS मेन में तो सामाजिक जीवन वगैरह सब दिया हुआ है। ये अर्थव्यवस्था, मीणा जनजाति की अर्थव्यवस्था भी हमने पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे भील जनजाति और उसकी अर्थव्यवस्था। ये देखो, ये भील जनजाति, ये ग्रासिया, ये भील जनजाति, उसकी अर्थव्यवस्था और भील। इन सब के बाद में मैं आपको तीनों जनजातियाँ भील, मीणा, ग्रासिया, क्योंकि RS मेन में तो यही टॉपिक है, इन तीनों की PDF दे दूंगी, सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था सब दे दूंगी। तो राजस्थान की आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान किसका है, भील का है। भील मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जिलों में निवास करते हैं। प्राचीन सब जनजाति है, सबसे प्राचीन जनजाति कौन है, भील। इनकी भाषा कैसी है, बागड़ी भाषा और भीली भाषा, ये इनकी भाषा है। और सामाजिक दृष्टि से ये देखो, सामाजिक दृष्टि से इनको तीन ये पॉइंट के नोट डाउन करने वाले पॉइंट मैं बता रही हूँ आपको। भाषा इनकी सामाजिक दृष्टि से लोग पितृत्वात्मक, आर्थिक रूप से ये कर्षक है और परंपरागत रूप से ये तीरंदाज है। ये 3 टॉपिक इसलिए मैंने भी नोट्स में यही लिखा, इसलिए आपको बताया। भील शब्द भीलू से बना है जिसका अर्थ है तीर कमान रखने वाली जनजाति। सदैव संघर्ष रहने के कारण इसे योद्धा कहते हैं। निवास क्षेत्र उबड़ खाबड़ वनाचित क्षेत्र है, ये पहाड़ियों के छितरे बितरे रूप में रहते हैं। भीलों के मकान बांस और लकड़ी के बने होते हैं। इनकी विशेषता है मकान के छतें खपरेल की बनी होती है और पहाड़ियों पर रहने वाले भीलों को पालवी और मैदानों में रहने वाले को बागड़ी। ये टॉपिक को कांस्टेबल में आया था कि पहाड़ियों पर रहने वाले भीलों को क्या कहते हैं और मैदानों में रहने वाले भीलों को क्या कहते हैं। अभी कृषि का भी आएगा, जो मैदानों में कृषि करते हैं उससे क्या कहते हैं और पहाड़ी क्षेत्र में कृषि करते हैं उससे क्या कहते हैं। ये भी भील ही है। भीलों का रंग काला, नाक चौड़ी, बाल रुके, जाबड़ा बाहर निकला हुआ होता है। सामाजिक और जीवन इनका, भीलों का सामाजिक जीवन क्या है, पितृवंशीय गोत्र के होते हैं। इनका गोत्र का भी कांस्टेबल में परीक्षा आया था कि इंद्र पितृ गोत्र को क्या कहते हैं, अटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये देखो ये अटक लिखा हुआ है, अटक कहा जाता है। भीलों के विवाह के रूप में गोत्र अपने ही गोत्र में अन्य गोत्र में विवाह होते हैं। कई प्रकार के इनके विवाह कौन कौन से, मोर बांधिया है, अपहरण विवाह है, देवर विवाह है, विनिमय विवाह है। ये जो विवाह है ना इनके सब विवाह है। तो ये विनिमय विवाह आपको परीक्षा में देखा होगा, कहीं ना क्रय विक्रय विवाह भी आपको देखा होगा, एग्जाम में आता है, क्योंकि इसको दापा कहते हैं क्रय विक्रय विवाह को। और अब इसमें देखते हैं भीलों के संयुक्त परिवार की तुलना में एकांकी परिवार पाए जाते हैं, ये इनकी विशेषताएं। और इनके गोत्र कौन कौन से हैं, कटारा, ताबियाड़, रोत और पारती हैं। भीलों के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, गमेती। अभी RS परीक्षा में आया था कि भीलों के मुखिया को क्या कहता है। झाड़ फूक करने वाले को बोपा कहते हैं। धार्मिक संस्कार संपन्न करने वाले व्यक्ति को भगत कहते हैं। ये भीलों की विशेषताएं। अब पंचायती राज में चुने गए चम सरपंच और सरपंच गांव के मुखिया हो गए, अब उनके चेंज हो गया है। इनके छोटे गांव को क्या कहते हैं, फला, और बड़े गांव को पाल कहते हैं। ये भी नोट डाउन करना। भील समुदाय प्रसिद्ध बणेश्वर मेला प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पूर्णिमा को दिन माही, सोम और जाखम 3 नदियों के बीच संगम पर बणेश्वर नामक स्थान पर भरता है और ये भीलों का कुंभ कहते हैं। यहाँ शिव की पूजा होती है, बेणेश्वर धाम एकत्रित होते हैं। गौरी और घूमर भीलों के प्रमुख नृत्य है, ये नृत्य भी आ गया। श्रावण मास में पार्वती के पूजन का गर्व
गौरी पर्व इनका विशिष्ट उत्सव है। गौरी पर्व किस तक का है? भीलों का है। भील पुरुष प्राय कमीज, अंगरखी और तंग धोती। भीलों की तंग धोती को क्या कहते हैं? ये कॉन्स्टेबल में आया था, ठेपाड़ा कहा जाता है। सिर पर सापे को क्या कहते हैं? पोतिया कहते हैं। स्त्रियों के पहनावे घाघरा, लुंगड़ी और चोली शामिल है। भील पुरुष महिला चांदी, पीतल, गिलट आदि आभूषण पहनते हैं। गोदना इनमें भी प्रचलित है। गोदना बीणा जनजाति में भी प्रचलित है। भील हिंदुओं के सभी देवी देवताओं के साथ स्थानीय लोक देवता है। धरातल, बिरसा मुंडा, काला जी, गोरा जी, माता जी, गोविंद जी, गोविंद गुरु जी थे था, लसोड़िया महाराज आदि की पूजा करते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था देख लेते हैं अभी। आर्थिक दृष्टि से भील जनजाति अत्यंत गरीब है। क्या है? अत्यंत गरीब है। ये लोग घुमक्कड़ स्वभाव के होते हैं, किंतु अब अनेक भागों में कृषि कार्य करने लगे। पहले ये घुमक्कड़ होते थे, अभी ये कृषि कार्य करते हैं। भील पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली खेती को चिमाता, ये परीक्षा में आया हुआ है। पहाड़ी ढालों पे चिमाता यानी कि माता कहाँ रहती है? पहाड़ों पे। और मैदानी भागों में खेती की जाने वाली कौन सी होती है? दजिया। दजिया कहते हैं मैदान में। और मैदान में क्या करते हैं? हम दरी बिछाते हैं ना, तो मैदान में दरी दजिया कह लेते हो। आप इसको ट्रिक के साथ याद करना, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तालाबों व नदियों कांटों मछलियाँ पकड़ते हैं। जंगल में तीर कमान, गोद व जाल की सहायता से पशु पक्षियों का शिकार भी करते हैं। बच्चे व स्त्रियां जंगलों में जड़ी बूटियां, कंदमूल, फल, गोंद, बेर, महुआ, सीताफल, शहद, लकड़ी आदि वनोत्पादन वस्तुएं एकत्रित करते हैं। उन्हें बाजार में बेचकर अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदते हैं। ये लोग कृषि कार्य करते के साथ क्या पशुपालन भी करते हैं। वर्तमान में अधिकांश कुछ भील निकटवर्ती नगरों कस्बों में मजदूरी भी करने लगे हैं। भीलों के लिए महुआ वृक्ष का विशेष महत्व है। ये थी इनकी अर्थव्यवस्था। अब आगे पढ़ेंगे ग्रासीय जनजाति और बाद में पढ़ेंगे ग्रासीय जनजाति का सामाजिक जीवन और उसके बाद पढ़ेंगे ग्रासीय जनजाति की अर्थव्यवस्था। ये तो अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि छोटे छोटे पार्टों में पढ़ा लूँ तो आपको याद रहेगा। और ये ग्राम सेवक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RS मेन में सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान बोर्ड की बुक से उससे मैं पढ़ा रही हूँ। 100% इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।